कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माहे। ऊंची डाली पात था ओ पीले हो जाही। कबीर पात झड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय। अब के बिछड़े नहीं मिला पता ना कहाँ गिरांगे जाए। कबीर तरवर कहे पात से सुनो पात एक बात। यहाँ की आहे रीत है एक आवे एक जात। कबीर लूट सके तो लूटियो राम नाम की लूट। फिर पीछे पछताओगे यो तन जाहे छूट। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे यो दम टूटे पेंडा फूट। लेखा दरगाह माहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। लोहे के साताव जात है लोहे के साताव जात है। काया देह सिराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश तीन लोक और भवन चतुर्दश। यो जग सौदे आई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चोगणे दूने तीने किए चोगणे। किन्हू मोल गंवाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी उस दरगाह में मार। जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। वादिन की मोहे डरनी लागे वादिन की मोहे डरनी लागे। लज्जा रहक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देहि पाय कै नर नारायण देहि पाय कर। फेर 84 जाहि रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नहीं।
जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जामन मरण मिटाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नहीं। बांध पिंजड़ी आगे धरिया, बांध पिंजड़ी आगे धरिया, मरघट को ले जाहि रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगाए दिया जद लंबा, अग्नि लगाए दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर। वेद बांध कर पंडित आए, वेद बांध कर पंडित आए, पीछे गुरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर सेती फिर पशुआ की जय, नर सेती फिर पशुआ की जय, गदहा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर। छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, छप्पन भोग कहाँ मन बोरे, कुरड़ी चरणे जाहि रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पर जाए बिराजे, प्रेत शिला पर जाए बिराजे, पितरों पिंड भराहि रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बहुर सराद खान को आए, बहुर सराद खान को आए, काग भये कलमाहि रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाहि रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप न छाहि रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही।
सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्दे शब्द समाहिर संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज अपनी अमृतमयी वाणी के अंदर इस शब्द के द्वारा हमें संदेश देते हैं कि कबीर लूट सके तो लूटियो ये राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे जब प्राण चाहेंगे छूट। ये सौदा फिर नहीं मिलने वाला। परमेश्वर के नाम का जो सौदा है ये हम इस मनुष्य जन्म में ही ये सौदा कर सकते हैं, ये कमाई कर सकते हैं, और किसी भी जूनी के अंदर हम ये कमाई नहीं कर सकते। बाकी सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये राम नाम का जो सौदा है, ये राम नाम की जो कमाई है, ये इस मनुष्य जन्म में ही संभव है। लोहे के सा ताव जात है, काया देह सिराई, यो दम टूटे पेंडा फूटे, फिर लेखा दरगाह माई। सतगुरु महाराज फरमाते हैं जैसे लोहार लोहे को गर्म करता है और उस गर्म गर्म लोहे के ऊपर फिर चोट मारता है तो उससे जो वो वस्तु बनाना चाहता है वो बन जाती है। अगर वो लोहा ठंडा हो जाता है फिर उसके ऊपर चाहे कितने ही घन बजाए जाओ उससे वो वस्तु नहीं बनती है जो वो बनाना चाहता है। अगर गरम गरम लोहे के ऊपर चोट मारता है तो जैसे वो वस्तु चाहता है वैसी वस्तु बन जाती है। इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं जब लग तेरे पास ये नर नारायण देह है, तेरे पास एक मौका है, एक शुभ अवसर है तेरे पास चेतने के लिए, जागृत होने के लिए, जागने के लिए। अभी तो हम मोह के नशे में सोए हुए हैं, लोभ के नशे में सोए हुए हैं, तरह तरह के राग द्वेष ईर्षा सारा दिन यही चलता रहता है। वही भोग विलास पशु पक्षियों जैसा काम, वही खाना पीना, पढ़ के सो जाना, फिर उसी कार्य में लग जाना जैसे पशु पक्षी करते हैं। लेकिन ये समय महाराज कहते हैं तेरा बीतता जा रहा है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आई, सब यहां सौदा करने के लिए आए हैं। सौदा क्या करना था? परमेश्वर के नाम का, परमात्मा के नाम का सौदा करने के लिए हम आए थे। जब माता के गर्भ के अंदर थे, नीचे सिर था ऊपर पैर थे, तू ही की एक रटना थी। महाराज गरीबदास जी कहते हैं गरीब तू ही तू रटे था उदर गर्भ के बीच, अब तू भूला बंदगी जुग जुग भुगते मीच। अब तू उस बंदगी को भूल गया। संत आते हैं तुझे याद करवाने के लिए कि जो कौल जो वचन तूने भरे थे उनको तू बिसर गया, इसलिए भाई उनको दोबारा याद कर ले। ये समय तेरा बीतता जा रहा है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आई, दूने तीने किए चौगने,
कोई इनसे दुगने तिगने चौगने कर ले जाता है। और किन्हों मूल गंवाई, कोई अपने मूल को गंवा के भी चला जाता है, कोई अपने मूल को भी गंवा के चला जाता है। मूल धन जो श्वासों की पूंजी परमेश्वर ने हमें दी थी, जो श्वासों की पूंजी हम लेके आए थे, उसको खो के चले जाते हैं। और कोई कोई भजन करके, सेवा करके, दान धर्म करके, अपने शुभ कर्म करके और इन श्वासों की पूंजी से दुगने तिगने चौगने कर ले जाते हैं। सतगुरु जी कहते हैं कि वादिन की मोय डरनी लागे लज्जा रहक नाही, ये नर नारायण देही पाए कर फिर 84 जाए। ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी फिर ये फिर 84 की तरफ चल पड़ता है। जा सतगुर की मैं बलिहारी, मैं उस सतगुर की बलिहार जाते हूं, जो जामन मरण मिटाई, जो इस जीव के जन्म और मरण को खत्म कर देते, ऐसा रास्ता बता देते, ऐसा मार्ग बता देते। कहते हैं उस सतगुर की मैं क्या गिणना करूं, क्या मैं बढ़ाई करूं उसकी, क्या मैं सिफत करूं, क्योंकि उन्होंने हमारे को ये जन्म मरण बार बार आने जाने से कैसे अपना छुटकारा हो, ये मार्ग बता दिया। इसलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते, कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खैचा तान, उनसे कबहू न छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कबीर 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राए, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखो न जाए। उस सतगुरु की मैं क्या महिमा करूं, ये सतगुरु की शरण में आने से ही इसको ज्ञान होता है, इसको पता चलता है, नहीं तो पशुओं जैसा जीवन है। ऐसे ही अपना समय व्यतीत करके यहां से चलते बढ़ते हैं। फिर महाराज कहते हैं क्या होगा फिर, बांध पिंजड़ी आगे धरिया, मर घटकू ले जाए, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। कहते हैं फिर सब बैठ के मसलत करेंगे, भाई अब तो मिट्टी उठाओ इसको जल्दी से फूक आओ। फिर अग्नि लगाए जिया जिद लंबा, फूक दिया उस ठाही, फिर आग लगा देते हैं, फूक देते हैं, खत्म कर देते हैं। महाराज कहते हैं फिर क्या होता है, नरसेती फिर पशुआ कीजै, गदहा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन बोरे, कि तो कुरडी चरने जाई। फिर किसी कुरडी पे जाना पड़ता है। आज तो बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होकर के माड़े कर्म करते हैं, कहते किसने देखा है, मौज करो। ये मौज मानते हैं, इन विकारों में मौज मानते हैं। आगा कहते किसने देखा है, अरे जिन महापुरुषों ने आगा देखा है उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, इस वाणी के द्वारा आपको संदेश दिया है कि बिना बंदगी भैंसा की जय बोक मणे के खैला, अरे कुकर सूकर खर कीजेगा, छाड़ सकल बद फैला। अपने सारे बद फैल छोड़ दे, नहीं तो तेरे साथ ये बढ़ेगी। कि ये शरीर तेरा कितने दिन का है, एक ना एक दिन इसको खत्म होना है। फिर तू देख ले तूने कर्म कैसे किए, अपने किए कर्म का दंड ये जीव युगन युगांतर भोगता रहता है, इसको भोगना पड़ता है। फिर साहिब कहते प्रेत शिला पर जाए विराजे, पितरों पिंड भराई। वेद बांध कर फिर पंडित आए, पीछे गुरुड़ पढ़ाए। फिर क्या उसको शिक्षा देने का लाभ होता है।
प्रेत शिला पर जाए विराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भये कलमाई। फिर सोचते हैं कि चलो इसका किसी तरह कल्याण हो जाए, इसके श्राद्ध कर देते हैं, फिर श्राद्ध निकलने शुरू हो जाते। कितने परपंच में इस जीव को फंसा दिया, कितने बंधनों के अंदर ये जीव बेचारा बंध गया। तरह तरह की ओछी उपासनाएं ये करता रहता है, सतमार्ग नहीं मिलता, क्योंकि सतमार्ग सतगुरु की शरण से मिलता है। इसलिए सतगुरु महाराज ने कहते, जे सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाही। अगर हम सतगुरु की शरण में चले जाते हैं तो फिर इसके सारे कर्म कट जाते हैं, कुछ भी इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने कर्म स्वयं यहां जीव शुभ कर्म कमा के और अपने कर्म का फल पाता है। इसलिए सतगुरु महाराज हमें चेताते हैं कि हमने इस प्रपंच से, इस भ्रमना से बाहर निकलना है, ताकि युगन युगन की हमारी ये बंध छूट जाए। अब महाराज सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ताते कहिए लोकाचार वेद कथेब कथें व्यवहार, जार बार कर आवे देहा मोआ पीछे प्रीत स्नेहा। जब बंदा शरीर में होता है उस समय हम उसकी कदर नहीं जानते। जो हमने कर्म करना चाहिए था, जो भावना हमने उसके प्रति रखनी चाहिए थी, अपने माता पिता का हमें सत्कार करना चाहिए था, अपने बहन भाइयों का हमें सत्कार करना चाहिए था, अपने बड़े बुजुर्गों का हमने सम्मान करना चाहिए था, अपने बच्चों के प्रति जैसी हमारी भावना होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। लेकिन ये संसार का उल्टा व्यवहार है, उल्टे रास्ते पर हमारे को लगा दिया। साहिब कहती, जार बार कर आवे देहा, अरे मुआ पीछे प्रीत स्नेहा। मरने के बाद फिर उसके प्रति हम प्रीत दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं। जीवत पितर को मारही डंडा और मुआ पितर को ले घाले गंगा। महाराज कबीर साहब कहते हैं, पिताजी जब शरीर में है, माताजी जब शरीर में है, अपने बड़े बुजुर्ग जब शरीर में है, उस समय हम उनको गाली दे के बोलते हैं, उन पर डंडे उठा लेते हैं, 2 घूंट पी करके, और अपने आप में पता नहीं हम क्या बन जाते हैं। सदगुरु जी कहते हैं, अरे मदरा पीवे कड़ुआ पानी, ये कड़ुआ पानी है, फिर क्या बनेगी तेरे साथ? पी, खूब मौज कर, लेकिन बाद में बनेगी क्या तेरे साथ? साहिब गरीबदास जी वाणी में फरमाते हैं, अरे मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। 70 जन्म लगातार कुतिया के गर्भ में जाना पड़ेगा। पैदा होगा मर जाएगा, कुतिया खा जाएगी, पैदा होगा मर जाएगा, ऐसी ऐसी यातनाएं कष्ट 70 जन्म कुतिया के गर्भ में जाना पड़ेगा। तू मानव का तन प्राप्त करके अपने कर्म स्वयं बिगाड़ लिए। जीव जैसा कर्म करता उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि जब माता पिता शरीर में है उस समय उनका सत्कार करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, उस समय तो उसको डंडा दिखाते हैं। और जब मर जाते हैं फिर लोकलाज से, लोकाचार से, लोकलाज के अंदर आकर के फिर कहते हैं कि इसको गंगा जी छोड़ के आऊंगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। अरे उस समय उसकी सेवा करनी चाहिए थी। इन आड्डा ने तू कहीं घेर दे, इनसे क्या बनना है? संत यही फरमाते हैं, संत इसके भ्रम को दूर करते हैं कि जीवत पितर को मारही डंडा, मुआ पितर ले घाले गंगा। जीवत पितर को अन्न खवावे, ओ मुआ पितर को पिंड भरावे। जब शरीर में है उस समय उसको भोजन देकर भी हम खुश नहीं। देखो हमारे कैसे भ्रमित हो गए हम। जीवत पितर को बोले अपराध और मुआ पीछे देही श्राद्ध। मरने के बाद फिर खीर बनाएंगे, कहते आज दादा का श्राद्ध है। लेकिन दादा जब शरीर में था उस समय कदर नहीं जानी दादा की, न पिता की जानी। और फिर
बढ़िया सी खीर और पकवान बनाते हैं, उसको याद कर करके कहते उसका आज उसका श्राद्ध है, और उसको ले जाके फिर कहते कौवों को खिलाते हैं। अगर उस तक पहुंच गया, देखो कितने हम भ्रमित हैं। हम बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं, संतों की वाणी के विरुद्ध चल रहे हैं। महाराज कबीर साहब जी कहते हैं, कहें कबीर मोए अचरज आवे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराज कबीर साहब कह रहे हैं। कहें कबीर मोहे अचरज आवे, कौआ खाई पितर क्यों कर पावे। भी खा तो कौआ गया, और यू पितर तक कैसे पहुंच गया। मनु इस बात का बहुत अचरज आता है, बड़ा अचंबा है ये। तो इसलिए महापुरुषों ने जो हमारे को रास्ता दिखाया है, हमने उस रास्ते पे चल के कल्याण है। ये ओछी साधनाएं करके हम अपने जन्म को बर्बाद कर देते हैं। धर्म करना, पुण्य करना अच्छी बात है, कुछ भूखे प्यासे को भोजन कराओ। धर्म करना माड़ा नहीं है, लेकिन एक इच्छा रूपी रख के किसी के निमित्त हम करते हैं, किसी को निमित्त बना के करते कि उस तक पहुंच जाएगा। हम भी तो कहीं ना कहीं से मर के यहां पैदा हुए हैं। क्या किसी के पास कोई थाली आई है कदे? खुद विचार करो, या तो ये शास्त्र गलत है या हमारी साधनाएं गलत है। ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसके कर्म के अनुसार चाहे पशु बने, पक्षी बने, इंसान बने, जो भी देह इसको मिले, इसको देह मिलती है। चाहे वो प्रेत की ही देह मिले, लेकिन इसको देह मिलती है। उस देह के अंदर वो अपने कर्म का फल भोगता है, अपने कर्मों का भुगतान करता है। ये जीते जी अपने कर्म करने हैं। मरे पीछे कोई सोचता है कि हमारे पास यहां से कोई भेज देगा और अपने को मिल जाएगा, ये अपनी एक भ्रमना है। हमने इस भ्रमना से बाहर निकलना है और सतगुरु की शरण में आना है। इसलिए साहिब कहती है, जय सतगुरु की संगत करते। अगर हम सतगुरु की संगत करते तो सकल कर्म कट जाही, सारे ही कर्म कट जाने थे। अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाई। सुरत निरत मन पवन पियाना, फिर शब्दे शब्द समाई। गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई। ओ साहिब परमेश्वर कबीर कहते, वो तेरे को इस गलतान जो लीन है, इसके अंदर से तेरे को मिलते। कैसे मिलते? अगर तू साधना करता। जैसे मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यूं साहिब घट घट बसे, खोज करो सत भाई। ऐसे वो साहिब घट घट के अंदर बसता है, उसकी खोज ना करनी होती है, उसको पाना होता है। जैसे मेहंदी के पत्ते से लाली बाहर आ जाती है जतन करने से, लेकिन वो हम करते नहीं हैं। फिर हमने क्या किया? जैसा किया वैसा हम पालेंगे। इसलिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब हरि हीरा घट में बसे। मालिक तो तेरे घट में था। गरीब हरि हीरा घट में बसे, अंत न भरमो जीव। खोज बूझ से पाइए, तुझ में तेरा पीव। तेरे अंदर ही है, तेरे अंदर तेरा परमात्मा, तेरा मालिक बसता है। परंतु यो भेद सतगुरु के बिना नहीं मिलता, और सतगुरु के लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। जब हम पात्र बनते हैं, अधिकारी होते हैं, गुरुमुख होते हैं, तब सतगुरु दया बख्शते हैं, तब सतगुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बिना सतगुरु के ये भेद न पावे। अब थोड़ा सी कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। पैदा होती ही हमें माता पिता गुरु मिले, उन्होंने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। हमारे ऊपर उन्होंने कितने उपकार किए, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हम गलत रास्ते पे चल पड़े।
गलत रास्ते पे चल के हमने उनके सब उपकार भुला दिए, हम कृतघ्नी बन गए। और महाराज कहते जो कृतघ्नी होता है, जो दूसरे के किए उपकार को भुला देता है, वही कृतघ्नी होता है। और कृतघ्नी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भवंगा, फिर 84 में धर है अंगा। उद्बिज खानी भुगते प्राणी, समझे नाही शब्द सैदानी। शब्द को नहीं समझ पाते हैं और फिर इसी प्रकार कृतघ्नी बन के और तरह तरह की जुनियों में फिर भटकते रहते हैं। फिर ये सौदा नहीं मिलता है, अरबों वर्ष बीत जाते हैं। जिस देह को देवता लोग भी तरसते हैं, और उसको देखो हम अपने आप कैसे हर रोज एक दिन के अंदर 21,600 श्वास हर मनुष्य ले लेता है और पीछे करते जा रहे हैं। ये पूरे हो रही, ये पूंजी है, ये घट रही है और एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। और फिर पानी कैसा बुलबुला, असमान उसकी जात, देखत ही छुप जात है जूतारों पर भात। गरीब जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आब, गरीब दास कर बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। ये दाव फिर नहीं मिलना है, ये मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलना है अगर हमने कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया तो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपना मार्गदर्शक नहीं समझेंगे, मार्ग पे नहीं लगेंगे, अपना गुरु अपने आप को नहीं जानेंगे, शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो शिक्षा कोई असर नहीं करती है। शिक्षा असर तभी करती है जब उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको हम धारण करते हैं कि हाँ ये चीज गलत है और मुझे नहीं करनी। जब अपना मन मान गया, हमारे से कौन बुराई करा देगा? कोई नहीं करा सकता। जब हमने जान लिया है, हमने पहचान लिया है, हमें अनुभव हो गया कि ये चीज गलत है और अपना मन मान करके हमने उसका परित्याग कर दिया, हम सतमार्ग पे लग गए, तो अपना उद्धार हो जाएगा। फिर हम भटक नहीं सकते हैं क्योंकि हमने ज्ञान से उस मार्ग पे लगे। अज्ञानतावश जब हमने नहीं पता था, जैसे छोटा बच्चा होता है, बिजली की तार पड़ी उसको भी पकड़ लेता है क्योंकि उसको पता ही नहीं इसमें करंट है और मर जाएंगे, पकड़ लेता। कोई भी चीज, कोई कीड़ा मकोड़ा जाता होगा उसने भी पकड़ लेगा, मुंह में डाल लेगा पकड़ के, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। सांप आ गया उसको पकड़ लेगा बच्चा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जब उसको पता चल जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है उस चीज के बारे में कि ये बड़ी खतरनाक चीज है, तो फिर चिल्लाता है, वो उसके नजदीक नहीं जाता। उसको अनुभव हो गया, उसको ज्ञान हो गया, उसको ज्ञान हमने करा दिया, फिर वो उसके नजदीक नहीं जाता। अगर दिखाई भी देता तो दूर से आवाज मारता है, उसको पकड़ता नहीं है, उसके नजदीक नहीं जाता। तो अज्ञानतावश हम बुराइयों में पड़ जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसका कितना बड़ा दोष लगता है। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी अगर फिर भी जीव उस चीज को धारण करता है तो फिर वो मार में है। अज्ञानतावश जीव बुरी संगत में पढ़ करके माड़े कर्म करने लग जाता है, लेकिन जब अच्छी संगत मिलती है तो उसको अपने संचित कर्मों का सुधार करना चाहिए और संचित कर्मों को सुधार के फिर वो अपनी करनी, संचित जो करनी है, वर्तमान की जो करनी है, उसको शुद्ध कर लेता है और उसका जन्म सफल हो जाता है। इसलिए सतगुरु हमें बार बार वाणी के द्वारा समझाते हैं कि ये पुण्य पाया देहड़ा, बड़े पुण्य भागों से ये मानव का तन मिला है, इसको ओछी ठोड़ न खोए, ओछी साधनाएं करके तू इसको बर्बाद मत कर। इसको सतगुरु की शरण में लगा, तू सतगुरु की शरण के अंदर आ, फिर तेरे को तेरे अंदर से ही यो भेद सतगुरु दे देते हैं कि तूने कैसे अपने आप में अपने आप को जानना, उस सतगुरु को पहचानना है। क्योंकि जो आनंद, जो सुख हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, बाहर का जो सुख है वो अल्प सुख है। कोई भी नशा करते हैं, दर्द हो गया, दर्द को भुलाने के लिए कहते मैं नशा करता हूं। कितनी देर? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, जब तक नशा रहेगा तब तक नशे में पड़ा रहेगा।
नशा ढीला हुआ, दर्द फिर शुरू। दूर तो नहीं हुआ, वो कष्ट तो ज्यों का त्यों है। ये कोई आनंद नहीं है। बाहर की वस्तुओं में जो भी हम सुख ढूंढते हैं, यो अल्प सुख है। और जहां सुख है उसके साथ दुख भी है। कोई चीज हमें मिलेगी, बड़ा आनंद आता है, जब वो छूटेगी बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन परमात्मा के नाम में सुख ही सुख है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। और जैसा आनंद सुमरण में है, भजन में है, ऐसा आनंद और संसार में है ही नहीं कहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये भांग तमाकू छोतरा उतर जावे प्रभात। ये सवेरे उतर जाते हैं, लेकिन नाम का नशा ऐसा नशा है, यो हरदम चढ़ा ही रहता, अपने आनंद में रहता। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें ये मानव का चोला मिला है। अगर ये नहीं किया तो फिर भाई पशु पक्षियों जैसा ही हमने काम किया, और वो पशु पक्षियों जैसा ही काम करके यहाँ से कूच कर जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? फिर वहीं जाएंगे, हरदम हुक्का पीते लाल मिलाव है धूर, या में संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। फिर उसी गंदगी में जाना है, क्योंकि वो परमात्मा फिर कहता है कि मानव का तन प्राप्त करके भी तूने गंदगी खाई, गंदगी में रहा, अब तो गंदगी में ही रहे। उसको सूर बना देते हैं, फिर वो गंदगी खाता रहता है, भटकता रहता है। क्योंकि हमने मनुष्य जन्म की तो कीमत समझी ही नहीं। जब इसकी कीमत नहीं समझता है तो फिर ये जीव ऐसे 184 में चला जाता है, भटकता रहता है। एक मौका मिला था लेकिन वो खो के चला गया, फिर ये वस्तु हाथ नहीं आती है। इसलिए महाराज गरीबदास जी, महाराज कबीर साहब जी कहते, लूट सके तो लूट लो, ये राम नाम की लूट, परमेश्वर के नाम की लूट है इस मनुष्य जन्म में। नहीं तो भाई फिर पीछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण छूट जाएंगे फिर पछताना है। अगर हम इस बाहरी कर्म कांड के अंदर ही उलझे रहे, कुछ भी कर लो कर्म कांड, चाहे भाई श्राद्ध काट लो, चाहे तप कर लो, चाहे जप कर लो, चाहे हवन कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे तीर्थ कर लो, चाहे दान धर्म कर लो। महाराज गरीबदास जी कहते, गरीब कोटिक तीर्थ व्रत करो, कोटि गज कर दान, कोटि अश्व विपरो दिए, या मिटे न खेचा ताण, या खेचा ताण नहीं मिट सकती। ये तो परमेश्वर के नाम से मिटेगी, और उस नाम शब्द के लायक हम बनेंगे, तब जाकर के सतगुरु कृपा करते हैं, सतगुरु दया बख्शते हैं, इस जीव को अपनी शरण में लेते हैं और इसका इतना फेरा मेट देते हैं। युगन युगन की बंद छुटाऊं, युगों युगों की बंद छूट जाती है। जो भी कर्म करे हैं वो सब पे मेख मार देते हैं सतगुरु। युगों युगों के कर्मों का युगन युगन की बंद छुटाऊं, कर प्रतीत हमारी, दास गरीब धनी से मिला, जम के कागज फाड़ी, जम के कागजों को फाड़ के भगा देते हैं। लेकिन कब? जब हम सतगुरु के होंगे। हम जब सतगुरु के होंगे तभी तो सतगुरु जम के कागज फाड़ेंगे। अगर हम सतगुरु के बने ही नहीं तो फिर जैसे अपने कर्म हैं वो हम भोगते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, वो कटते नहीं हैं। दोनों ही कर्म बनते हैं, शुभ भी बनते हैं अशुभ भी बनते हैं। भोगने के लिए फिर आना है, किसी न किसी जुन्नी में आना है। सुख पशु जुन्नी में भी भोग लेते हैं, दुख पशु जुन्नी में भी भोग लेते हैं। अब कई कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, बड़ी दुर्दशा होकर के मरते हैं वो। और कई ऐसे होते हैं बड़ी बढ़िया अच्छी कोठी में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, उनका अपना कर्म है, उन्होंने शुभ कर्म बहुत किए, मालिक का भजन नहीं किया तो वो अपना किया हुआ धर्म अब कुत्ते जुन्नी में भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। जिन्होंने माड़े कर्म किए वो पशु जुन्नी में भी दुख पाते हैं, पशु जुन्नी में भी कष्ट पाते हैं, और इतना खतरनाक कष्ट पाते हैं देखकर डर लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म बिगाड़े हैं।
जब मानव का चोला था उस समय कर्म बिगड़ गए कर्म, और जन्म जन्मांतर भोगता रहता, चलता रहता आगे से आगे। तो ये जम के कागज, ये कर्म भरम जीव के सतगुरु मेट देते हैं अगर हम सतगुरु की शरण में आ जाते। सतगुरु अपनी मेहर से, अपनी कृपा से, अपनी ताकत से वो इसको शब्द डोरी पकड़ा देते हैं, शब्द महल में इसको भेज देते हैं। और जैसे ये हम शब्द महल में जाएगा फिर इसकी लाइन ही बदल जाती है, इसकी दिशा ही बदल जाती है, फिर ये उस रास्ते के ऊपर चलता है, वो सारा बखेड़ा मिट जाता है इसका। और ये अभी संभव है, जो चेत गया सो चेत गया, और जो नहीं चेत्या भाई वो तो फिर अपना समय व्यतीत करता जा रहा है। कितना जा लिया, थोड़ा सा रह रहा, ये भी बीत जाना है और एक दिन ये फूक निकल जानी है, ऐसे ये माटी में मिल जानी है। और हंस की जो गति होनी है फिर उसके कर्मों के अनुसार वो बेचारा चलता रहता है। कुकर सूकर खर कीजिएगा, पता नहीं क्या क्या बनाना है। महाराज कहते छाड़ सकल बद फैला, इस अवसर को चूको मत, ये दाव फिर नहीं मिलना है। माया मोह दरोह तन खोए, ये माया कमाने में पता नहीं कितने शरीर हमने बर्बाद कर दिए। मोह के वसीभूत होकर के कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर लूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर लूं, कितनी झूठ बोलता है, कितने ठग्गा बग्गी करता है, अपने कर्म बिगाड़ता है। माया मोह दरोह, राग द्वेष करके, झगड़ाबाजी करके, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भटक रहे हैं हम कठपुतलियां चल रहे हैं। ये मन माया खेलत फिरे, इच्छा अस्तल बंद, मन माया खेलती फिर रही है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। मन माया खेलत फिरे, इच्छा अस्तल बंद, और लूट पिट कर उठ चले, समझत नाही अंध। यूं ही लूट पिट के उठ के चल पड़ते हैं यहां से, बात समझ में ही नहीं आती है। क्रोध आता है तो इसके सारे हाव भाव ही बदल जाते हैं। लोभ में जब आता है तो इतनी राल टपकाने लग जाता है, यहां से भी 10 रुपये बच जाए किसके लिए। तो महाराज कहते माया मोह दरहो तन खोए, एक न लेखे ला गया, एक भी मालिक के लेखे में नहीं लाया। जेते सतगुरु मिले स्नेही, तेनर सुता जाग्या। किसी को सतगुरु संत मिल जाते हैं तो ये नींद से जाग जाता है, अरे रे क्या किया मैंने आगे, सारा ही जन्म खो दिया। कोई बिरली हंस आत्माएं होती हैं जिनको तड़फ जागती है मालिक से मिलने की, और फिर वो इन बुराइयों को त्याग कर उस रास्ते पे लग जाता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। और जो नहीं लगता है वो चल रहा है ऐसे कुल्लू में पिस रहा है, कर्मों की रेख में उलझ रहा है, वो भ्रमित है। इसलिए सतगुरु महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि भाई इन ओछी ठोर को छोड़ दो, ओछी साधनाओं को छोड़ दो, सतमार्ग पे लगो, सतमार्ग को पहचानो। जिंदे शरीर में माता पिता हैं उनकी सेवा करो, आए अतिथि का सत्कार करो, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करो, अपने बच्चों के प्रति अपने फर्ज को समझो। अरे जीवन एक अच्छे ढंग से जीवो। और ये सारे कार्य करते करते, ये कर्म करते करते फिर तू करनी कर। और करनी तेरी कब बनेगी, जब तू सतगुरु की शरण में आ जाएगा। ये तो तेरा कर्म है, बच्चों का पालन पोषण करना, अच्छे ढंग से कमाना, आदर सत्कार करना, ये तो तेरा कर्म है। और कर्म का फल अच्छे का अच्छा मिलता है, माड़े का माड़ा मिलता है। लेकिन तू करनी कर। और करनी क्या होती है, मालिक के नाम का जाप, सुमरण। करनी जब बनती है इसकी, जब ये सतगुरु की शरण में आ जाता है। जब तक ये गुरु की सतगुरु की शरण में नहीं आता तब तक इसका कर्म ही रहता है, वो करनी नहीं बनता है, वो कर्म ही रहता है। पर जब ये सतगुरु की शरण में आ जाता है तो वो कर्म भी करनी बन जाता है। जैसे घर से हम जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं या अपने कारोबार पे जाते हैं, ये हमारा कर्म है, हमें करना पड़ेगा।
लेकिन जब हम सतगुरु की शरण में आ गए, सतगुरु ने शब्द की डोरी पकड़ा दी, कोई खेत में जाता है चारा लेके आता है पशुओं का, हमारा कर्म है। रोटी बनाते हैं, हमारा कर्म है। आए अतिथि का हम सत्कार करते हैं, हमारा कर्म है। ये हमारा कर्म हम कर रहे हैं, इसका हमें अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ये कर्म हमने करनी बनाना है, और ये कर्म करनी कब बन जाता है? जब सतगुरु की शरण में आएंगे। फिर हम चारा काटने के लिए जाएंगे, जाते जाते सुमरन करते जाएंगे, सुमरन करते आएंगे। दुकान पर बैठे हैं, हम बैठे बैठे अपना भजन करेंगे, सुमरन करते रहते हैं। जो भाग्य का हो मिलना है, ग्राहक आया सामान दे दिया, फिर सुमरन में लग गए। कर्म तो है, कर्म तो कर ही रहे हैं, उस कर्म के साथ करनी भी बन रही है। कोई कहीं अपना काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो एक फाइल को दूसरी जगह लेके जा रहा है, चलते चलते सुमरन करेगा। कर्म भी कर रहा है, लेकिन वो कर्म साथ साथ करनी बन रहा है। तो ऐसे करनी करके वो कर्म जो होते हैं अज्ञानतावश, जो हम जीवों को मारना नहीं चाहते, वो मर जाते हैं, उनका दोष भी नहीं लगता। नहीं तो महाराज कहते, बस्ता लूटा रस्ता लूटा, लूटा मरघट माही, घर ही चोर हदीरा कर गए सायब जाण्या नाही। नहीं तो काल बस्ते को लूट लेता है, क्योंकि रोटी बनानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। वो सब करते करते पता नहीं कितने के जीवों की हम हत्या करते हैं। सूक्ष्म जीव इस वातावरण में इतने हैं जिनको हमारी चम दृष्टि देख भी नहीं सकती, और हम ना चाहते हुए भी उनको मार देते हैं। ये काल का लोक है, सिस्टम उसने ऐसा बना रखा है कि कोई यहां से निकल ना जाए। वो कर्म हमें करने पड़ेंगे। कोई कहता मैंने कोई पाप तो कराया ही नहीं, किसी का माड़ा तो करते ही नहीं, हम यही भक्ति है। नहीं, अरे तू किसी का माड़ा नहीं करता, फिर भी तेरे से पाप बन रहे हैं। पता नहीं चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते कितने जीवों की तू हत्याएं करता है। वो बस्ता लूटा रास्ता लूटा, तू किसी रास्ते पे चल रहा है, कहीं धर्म करने के लिए जा रहा है, कहीं पाठ पे जा रहा है, कहीं तीर्थ पे जा रहा है, कोई अच्छा कर्म करने के लिए भी जा रहा है, वहां भी जीव हत्याएं होती हैं, तो रास्ते में भी लूट लेता है। पुण्य तो बना एक और पाप बन गए 1000, वो भी भोगने पड़ेंगे। और लूटा मरघट माही, कारण बढ़ गया तू, तेरा शरीर जब खत्म होएगा तो तनु फूकने के लिए जाएंगे, बांध पिंजड़ी आगे दरिया, फिर मरघट को ले जाएं, फिर मरघट में लेके जाते हैं। फिर कहते हैं भाई उस आदमी की मंजलस में बहुत दुनिया थी, वो जितने बंदे उसके पीछे पीछे चले, जितने जीव हत्याएं हुई, ये काल उस मरने वाले पर ठोप देता कि तेरे कारण ये सब हुआ। बच लो, कहां तक जीव बचेगा, कहां तक हम बच करके चलेंगे। बस्ता लूटा रास्ता लूटा, लूटा मरघट माही। और वही यहां रहते घर ही चोर। ये चोर घर के अंदर ही बैठे, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे चोर हैं जो अपने को लूट रहे हैं, और हमनु पता नहीं है। पर सायब जाण्या नहीं, जो जानने के लिए आए वो जाण्या नहीं, इन्हें लूट लिया अपने को, और फिर यहां से उठ के चल पड़े। इसलिए महाराज गरीबदास जी कहते, मन माया खेलत फिरे, इच्छा अस्तल बंद, लुट पिट कर उठ चले। चलते बने यहां से, समझत नहीं अंधे, तू समझा ही नहीं। वो अंधा है, उसको अंधा कहा है महाराज ने, जो मालिक के नाम को नहीं समझता, अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके चला जाता है। मत देंदी बालम अंधे नु, चतुर विवेक की शब्द पछाणे, नहीं क्या समझ आवे खंदे नु। जो मालिक के चतुराई करता है, वो शब्द को कहां पकड़ता है, वो इसी चतुराई में उलझा रहता है, शब्द को नहीं पकड़ पाता है, अपना जन्म बर्बाद करके चला जाता है। इसलिए सतगुरु जी वाणी के द्वारा हमें यही ज्ञान देते हैं, भाई ये मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से ये मिला है अपने को, इसमें अच्छी साधनाएं कर, समर्थ की शरण के अंदर आ, उस परमेश्वर की शरण के अंदर आ, फिर तू कर्म जाल से निकल जाएगा। कैसे?
कर्म बंध ना मोक्ष करूं। कितनी बड़ी गवाही दे रहे हैं देखो सतगुरु जी। कर्म के बंधनों से तेरे को मोक्ष कर दूंगा। कर्म बंध ना मोक्ष करूं, नाम रटे जो प्राण, जूनी संकट ना पड़े सतगुरु के परमान। जिसके पास सतगुरु का परमाना शब्द आ गया वो जूनी संकट में नहीं पड़ता है, वो अन्य जूनियों में नहीं जाता है। उसको मिलेगा तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा, और फिर जैसा इसने यहां धर्म कर्म किया वो इसके साथ फिर तैयार है, यहां पे आगे मिल जाएगा इसको। फिर सतगुरु संभालेंगे, फिर अपनी भक्ति देंगे और फिर यहां से निकाल ले जाएंगे। लेकिन जो सतगुरु शरण में आ गया उसको, जो सतगुरु शरण में नहीं आया वो तो फिर काल की चक्की में पिसता ही रहता है। और सतगुरु की जो शरण में आ गया तो महाराज कहते अपनी प्रीत, सच्ची लगन, एक सच्ची कसक सतगुरु के ही प्रति होनी चाहिए, बाकी नहीं। बाकी किसी प्रकार की लोक लाज के अंदर नहीं फंसना है, किसी प्रकार के प्रपंच में नहीं फंसना है। सिर्फ अपने आप के अंदर हमने घुसना है, अपने आप को जानना है, अपनी खोजना अपने आप करनी है, बाकी सब भ्रमणा है, बाकी सब प्रपंच है माया का। अगर यहां से निकलना है तो सतगुरु जी कहते कि हमारी शरण में आ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कई है, इन पांचवा ने मिल प्रपंच बनाया, बाणी हमरी लहिए, हमरी बाणी ले। इनका तो प्रपंच है, जीव को इन्होंने उलझाना है, इन्होंने जीव को यहां भ्रमित करके रखना है। और ये सब चीज कब अपने को समझ में आएंगी? जब हम सत्संग में आएंगे, गुरु की शरण में आएंगे। ये पढ़ाई जब हम पढ़ेंगे तभी अपने को पता चलेगा। जब इस स्कूल में कभी आए नहीं, कभी जीव सत्संग में आया ही नहीं, कभी संतों की शरण में आया ही नहीं, उनको क्या पता संत मते का? कैसे उसको परमेश्वर के बारे में पता चलेगा? इसलिए सबसे प्रथम सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है ये कि संतों का संग कर, संतों की शरण में आ, संतों के प्रति प्रीत कर, प्रेम कर। जब संतों के प्रति तेरी प्रीत होगी, ये तेरी पहली भक्ति हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि अपनी कथा सुननी है, सत्संग सुनना है, ज्ञान सुनना है। ये धीरे धीरे सत्संग में आने से ही होगा। फिर इसको विवेक जागृत होगा, इसको पता चलेगा, फिर इसके अंदर तड़फ जागृत होगी, कसक जागृत होगी। फिर उस शरण में ये लग जाता है, ये उस रास्ते पे लग जाता है, और उस रास्ते पे लगा इसका बेड़ा पार हो जाता है। जब सत्संग में ही नहीं आया तो फिर तो कर्म है इसका, अपने कर्मों के जाल के अंदर ये चलता रहेगा। इसलिए साहिब कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है। वो अभय पद प्राप्त हो जाता है, जीव निर्भय हो जाता है, उसको वो भय से रहित हो जाता है। नहीं तो तरह तरह के प्रपंच में जीव यहां फंसा हुआ, भयभीत है हम, हाय आज हमने ये कर दिया, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब जीव सतगुरु की शरण में आ जाता है, वो निर्भय होकर के अपने जीवन का निर्वाह करता है, सत मार्ग पे चलता है, वो भय से रहित हो जाता है, और भय से रहित होकर अपना मालिक का भजन करता है, सुमरन करता है, ध्यान करता है। एक अलग ही जीवन हो जाता है सत्संगी का। तो साहिब कहते हैं कि संतों का देश निराला। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संतों का देश निराला है। क्या जाने नुगरी दुनिया, नुगरा जो इंसान होता है वो क्या समझता है? ये तो संतों के मार्ग को तो भक्त आत्मा ही समझ सकती है, वही इस रस का आनंद ले पाते हैं, उसी को पता है सत्संग में क्या मिलता है। तो सत्संग प्रथम भक्ति संतन कर, सत्संग में आना चाहिए। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि सतगुरु महाराज के इस दरबार के अंदर पहुंचे हैं। महाराज सबके ऊपर अपनी कृपा बनाई रखें।